जय हो श्री गणेश देवता। आज हम श्री गणेश जी का हम आह्वान करते हुए उसका हम जय घोष करते हैं। आज अक्षय तृतीया दिवस है और आज ये पवित्र दिवस है। आज के दिन हिंदू समाज इस दिन मांगलिक कार्य में तत्पर रहते हैं और आज के दिन शुभ कार्य पूरा करते हैं। आज पंडित जी से सलाह लेते नहीं है और आज के दिन कोई भी कार्य इंसान जो करता है वो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और आज के दिन हिंदू समाज अपने व्यापार, अपने घर में संतान हो रही है तो उसके लिए मुंडन संस्कार, जातकर्म संस्कार और व्यापार, गृह प्रवेश, कुछ छोटा बड़ा उद्योग करने जाते हैं। आज के दिन वो कार्य सिद्ध करते हैं और आज के दिन जो कार्य करोगे वो काम सिद्ध हो जाता है। इसमें देवी देवताओं का सारा आशीर्वाद मिलता है। और आज के दिन देवी अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव है और हर घर में बहुरानी, बुजुर्ग, औरत अपने रसोई की सफाई करते हैं। देवी अन्नपूर्णा की आज पूजा करते हैं। और इसके साथ आज माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की आज पूजा व्रत करते हैं जी, जिससे उसका वह कार्य सिद्ध हो जाए। और हर मजहब में सनातन धर्म पुराना धर्म है। कर्म अनुसार जात पात बने और कर्म अनुसार इंसान के मजहब और सनातन धर्म अलग है। फिर भी इस दुनिया को बनाने वाला एक ही परमात्मा है, वो निराकार है। और हर समाज में अपने उसको अलग रूप में उसकी पूजा करते हैं और भगवान को उसको आशीर्वाद देते हैं हर रूप में। इसलिए सबका परमात्मा एक है और एक परमात्मा ही हमको ये शिक्षा दी है, सब कोई भी प्राणी किसी जाति समुदाय में हो आपस में भाईचारा हो बनाए रखे और सब आपस में सुख दुख में भागीदारी निभाए और किसी गरीब, अनाथ, बेसहारे की सहायता करे। और आज के दिन भगवान श्री विष्णु जी ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। आज परशुराम का जन्म दिवस है और अलवर जिले के मुंडा तहसील में ग्राम रेणागिरी में पिता जगदम्बिनी माता रेणुका के घर में विष्णु जी ने छठे अवतार के रूप में परशुराम के रूप में अवतार लिया था। और बचपन में उसका नाम राम था। राम महर्षि भृगु उसके पिता में थे और पिता मैंने इसको अच्छी शिक्षा दी, विद्या दी। 8 वर्ष में उसने अच्छी विद्या हासिल की। उस विद्या से वो पशु पक्षी से वार्तालाप करते थे और वो प्रकृति पर्यावरण प्रेमी थे राम। और चित्ररथ के साथ भगवान परशुराम की माता रेणुका और चित्ररथ साथ में विहार कर रहे थे तो उसके पिता जगदम्बिनी क्रोधित हो गए। उसने चारों पुत्रों को ये कहलाया अपनी माता का वध कीजिए
तो 4 पुत्रों ने मना कर दिया, तो उसके 5 पुत्र परशुराम ने माता का वध कर दिया। और जगदम्बिनी ने वरदान मांगे, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? तो वरदान में उसने माता को जीवन दान मांगा, तो माता को उसने जीवित कर दिया। तो जगदम्बिनी ने उस राम को शिव जी की तपस्या के लिए आह्वान किया कि पुत्र तुम शिव जी की तपस्या कीजिए, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो देवता पर संकट आया, तो इसी राम ने देवता के साथ असुरों का संहार किया, और उसमें उसके साथ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। तो शिव जी उसके अच्छे देवताओं कल्याण के लिए समक्ष प्रकट हुए। तो शिव जी ने उसको अस्त्र शस्त्र वरदान दिया, एक फरसा हाथ में दिया, तभी से उसका नाम परशुराम प्रसिद्ध हो गया। परशुराम का एक बार शिव लोग गए थे, तो मार्ग में श्री गणेश ने रोक दिया था, पिता आज्ञा है, जब तक मैं पिता आज्ञा नहीं मिली तब तक आप अंदर नहीं जाओगे। तो गणेश और परशुराम का आपस में युद्ध हुआ। तो परशुराम ने अपना फरसा गणेश पर वार किया, तो गणेश जी ने शिव जी के अस्त्र का सम्मान करते हुए उसका वार सहन किया, उसका दांत खंडित हो गया। तो श्री गणेश जी को वरदान दिया सब देवी देवताओं ने, पुत्र तुम सुपुत्र हो, इसलिए तुम्हारा नाम एक दंत कहलाया जाएगा, और ये दंत तुमसे जुड़ा रहेगा। और रामायण में सीता स्वयंवर हो रहा था, तो श्री राम के साथ संवाद हुआ था, तो आपस में वार्तालाप हो रही थी। तो परशुराम क्रोधित हुए थे, और श्री राम तो नम्रता स्वभाव से वार्तालाप कर रहे थे। तो परशुराम जी को श्री राम के स्वरूप में विष्णु जी के साक्षात दर्शन हो गए। तो उसने कहा, हे अब मैंने धनुष बाण उठा लिया। श्री राम ने ये वचन दिया, श्री राम तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो परशुराम का ये धनुष बाण अब आप मेरे जो अहंकार रूपी तप है, उस तप को आप भस्म कीजिए, जिसके मेरा अहंकार समाप्त हो जाए। तो श्री राम ने वो धनुष बाण छोड़ दिया, जिससे वो बाण जहाँ उसने तपस्या किया था परशुराम जी ने, उसका वो अहंकार भस्म हो गया। वहाँ से आशीर्वाद देकर वो परशुराम जी चले गए। और महाभारत में ये कर्ण के गुरु बने थे। तो कर्ण धोखे से पंडित बनकर उसकी शिक्षा ग्रहण की। एक बार परशुराम जी उसकी गोदी में सो गए थे, कर्ण के जांघों में सो गए थे। तो कर्ण के जांघ में कीड़ा काट खा रहा था, और उसे खून बहने लग गया। तो खून बहने से परशुराम जाग गए। परशुराम ने को बोला, पुत्र क्या है? तो उसने देखा कि इसका खून बह रहा है। पुत्र तुम तो वही मुझे जगा देते तो मैं ऐसी नौबत नहीं आती। तो उसने देखा इसने ये तो कोई पंडित नहीं तो कोई क्षत्रिय है। तो परशुराम क्रोधित हो गए, उसको श्राप दिया, जब तुम्हें इस विद्या की जब अत्यंत जरूरत होगी तो तुम ये विद्या भूल जाओगे। महाभारत काल में जब कौरव पांडव युद्ध हुआ था, तो कर्ण ये विद्या भूल गए, और वो कर्ण का वध हो गया। और इसी अक्षय तृतीया के दिवस में भगवान सूर्य नारायण ने पांडवों को अक्षय पात्र भेंट स्वरूप प्रदान किया था।
वो उस अक्षय पात्र से प्रजाजनों को, गरीबों को उस दान देते थे। और जब वनवास समय ये अक्षय पात्र काम आया था। एक समय भोजन मिलता था उसमें, जिससे पांडव अपना भोजन ग्रहण करते थे। और परशुराम ने के समय जगदम्बी और राजा सहस्त्रबाजु अर्जुन की गुरु जगदम्बी ने सेवा करी और कामधेनु की माया से वो मोहित हो गए। तो माँ कामधेनु को उसने और उसके बछड़े को अपहरण कर दिया। तो परशुराम क्रोधित हो गए। परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन की सारी भुजाएं काट डाली और उसका वध कर दिया। फिर उसके पुत्रों ने गुरु जगदम्बी का वध किया। फिर पुत्र परशुराम क्रोधित हो गए। फिर उसके सारे पुत्रों का उसने वध कर दिया। फिर यहाँ धरती में अत्याचार क्षत्रिय से कोई राजा नहीं था और ये सारी धरती में परशुराम का अधिकार हो गया। फिर ऋषि महाभारत काल में ऋषि ने परशुराम को दर्शन दिए, पुत्र तुमसे पाप आदि हो गया, अब ये धरती अब तुम दान में दीजिए, जिससे ये कोई अच्छा राजा शासन करे। फिर परशुराम ने ये धरती पंडितों को दान में दे दिया और फिर ये कार्यभार से मुक्त हो गए। और महेंद्रगिरी पर्वत में वो तपस्या करते हैं। सुना है आज भी वो महेंद्रगिरी में तपस्या करते हैं। और आज भी इस कलयुग में वो चिरंजीव देवता है। आज भी 8 महापुरुष आज भी वो चिरंजीव है, जिसमें परशुराम भगवान शामिल है। और कल की भगवान का अवतार में वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और कल की भगवान की वो सहायता प्रदान करेंगे। आज अक्षय तृतीया के दिवस में जो भी वर पक्ष हो, उस वर पक्ष के लिए हम ये निवेदन करते हैं कि वधू के पिता से तुम दान दहेज मत मांगिए। बिना दहेज से तुम विवाह कीजिए, जिससे वधू के पिता के ऊपर बोझ नहीं रहेगा। और इस दहेज के बदले तुम शिक्षित और संस्कारी वधू मांगिए और बिना दहेज से तुम विवाह कीजिए। और हर बेटे का फर्ज होता है कि अपने माँ बाप की भगवान की तरह, भगवान के समान दर्जा दीजिए और भगवान के समान माँ बाप की सेवा कीजिए और बुढ़ापे तक उसकी हर इच्छा का सम्मान दीजिए और बुढ़ापे में उस माँ बाप की इच्छा का सम्मान दीजिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। उससे भगवान के उस परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सुख चाहो तो सुख दीजिए। और इस अक्षय तृतीया आज आखाती दिवस है, ये पवित्र दिवस है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जय श्री हरि। राष्ट्र को नमन।